स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द टेंजेंट्स ऑफ हाफ द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ द साइड्स। मतलब कि अगर हमें एक ट्रायंगल है और उसकी तीन साइड्स गिवन और हमें कहा जाए कि आप इसके जो एंगल्स हैं उनको मेजर करें, तो हम किस तरीके से वो एंगल्स मेजर कर सकते हैं। उसमें एक टेक्निक हमारे पास जो है वो ये है कि हम टेंजेंट लें किसी भी एक एंगल पर, ठीक है। मतलब बल्कि उस एंगल का हाफ ले लें, उस एंगल का हाफ ले लें। और वो जो हमारे पास रेशियो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो इस तरह से होगी जी। फर्ज करें अगर मैं हाफ मतलब अल्फा एंगल की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये रेशियो जो मेरे पास आएगी ये इस ट्राइंगल की तीनों साइड के जो सम बनता है उसका हाफ कर लें, जिसे हम एस कहेंगे, ठीक है। इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, बल्कि मतलब इसमें से माइनस किया जाएगा, पहले एस में से माइनस किया जाएगा बी को, ठीक है, बी साइड की लेंथ को, और एस सी में से माइनस किया जाएगा सी साइड की लेंथ को, और डिवाइड जो किया जाएगा वो एस से और एस माइनस ए जो मेरे पास आएगा प्रोडक्ट इससे। तो फिर ये जो अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट उतनी होगी जितनी कि टेंजेंट अल्फा बाय टू, तो अल्फा एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इनवर्स लेकर हम अल्फा एंगल निकाल सकते हैं। पहले अल्फा बाय टू आएगा और फिर अल्फा। अब इसकी एप्लीकेशन को समझते हैं और फिर इसको जो है हम प्रूव भी करते हैं कि कैसे ये फार्मूला बना है। मतलब ये एक एंगल अल्फा के लिए मैं आपको इसका प्रूफ शेयर कर रहा हूँ, फिर आप बीटा के लिए और गैमा के लिए आप खुद इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बीटा एंगल है और फर्ज कर लें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये सी वर्टेक्स पे गैमा एंगल है। ए वर्टेक्स पे जो साइड है, चलें कोई एक अपनी मर्जी की साइड्स ले लेते हैं। हम फर्ज करते हैं एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें ए साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी साइड जो है वो फर्ज कर लें वो 11 है, ठीक है। और जो हमारे पास सी साइड है वो फर्ज कर लेते हैं वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास जो 2s बनेगा वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के पैरामीटर है वो, ठीक है, इस ट्राइंगल का। तो इनकी तीनों साइडों का सम करें अगर 10 प्लस 11 12, 21 21 में 12 ऐड करें 33, ये बन गया 33। और 33 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो एस आ जाएगा हमारे पास। तो ये एस कितना आ जाता है जी, एस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16 का हाफ होता है ना, सॉरी 32 का हाफ होता है 16, तो ये 16.5 आ गया सेंटीमीटर्स में, एस आ गया। अब इस फार्मूला में हम ये वैल्यूज जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले s माइनस बी की बात कर लेते हैं। s माइनस बी देखें, s कितना 16.5, इसमें से 11 माइनस कर दें तो 5.5 आ जाएगा। 5.5 सेंटीमीटर्स में मैं यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिख रहा, s माइनस सी, सी कितना 12, 16 में से 12 माइनस करें 4, मतलब 4 आएगा, ये 0.5 भी, तो 4.5 ये आ गई वैल्यू हमारे पास। इसी तरीके से s कितना है 16.5 है, और जो s माइनस ए है वो बन जाएगा 6.5, ठीक है जी। तो अब जरा इसे कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर, चले जी कैलकुलेटर अवेलेबल है हमारे पास। इन वैल्यूज को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले 5.5, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा 4.5 से, 4.5 से ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे हम 16.5 से, 16.5, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6.5 से, 6 पॉइंट, सॉरी यहाँ से 6.5 लिखना था मैंने, 6.5 से। तो ये कितना आ गया आंसर, 0.2308 राउंड अप करके 2308, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट ले लें, अगर हम स्क्वायर रूट ही ले लें साथ ही, ये तो आता है 0.4804, तो 0.4804 ये हमारे पास क्या है, 04, ये हमारे पास है टेंजेंट अल्फा बाय 2 की वैल्यू, ठीक है। अब हमने अल्फा एंगल मालूम करना, तो हमें दोनों तरफ टेंजेंट का इन्वर्स ऑपरेट करना होगा। तो अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.4804, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, अगर आप देखें तो यहाँ से हम इसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स और टेंजेंट 25.65 राउंड अप कर लेंगे, से 26 डिग्री बनता है। तो अल्फा बाय 2 एंगल जो बनेगा वो 26 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा एंगल आपको मिल जाता है जो कि 52 डिग्री है। मतलब मैंने एक अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पर शो किया, ये इसको हम अप्रोक्सीमेट ही कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने जो वैल्यू निकाली देख सकते हैं आपके, ये हम एक एप्लीकेशन थी इस फार्मूला की। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे किया जा सकता है। हमने देखा कि जो एंगल अल्फा बाय 2 है इसका फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, अब देखें हमने इससे पिछले लेक्चर्स में थॉरली मैंने आपको ये बात डिस्कस करके समझाई हुई है कि जो साइन हाफ एंगल का फार्मूला होता है और जो कोसाइन हाफ एंगल का फार्मूला, अगर हम उनको स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जो टेंजेंट फंक्शन है थीटा एंगल पर, ये इक्वल होता है अगर रेशो ली जाए साइन थीटा की इसी मतलब एंगल थीटा पर, उसकी रेशो ली जाए कोसाइन ऑफ थीटा से, तो ये जो आंसर आते हैं इनके वो एज इट इज वही आते हैं जो कि टेंजेंट के आते हैं। ठीक है, तो साइन अल्फा बाय 2 जो है इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि जो हमारा अल्फा बाय 2 एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल के कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होता, ना 180 के इक्वल हो सकता, 180 से लेस होता है। ठीक है, तो जो जब उस एंगल का हाफ करेंगे तो वो 90 से लेस ही आएगा। इसका मतलब 90 से लेस अगर एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। क्वाड्रेंट के हवाले से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव कोसाइन भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जब हमने लिया था तो हमने कहा था दोनों के स्क्वायर रूट पॉजिटिव साइन के साथ है। और साइन ऑफ अल्फा बाय 2 का जो हमने एक फार्मूला बनाया था वो था एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड्स बी एंड सी। इसको नीट करके बनाते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ बी सी। ठीक है, जबकि कोसाइन अल्फा बाय 2 जो है इसका फार्मूला क्या था, एस इंटू एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, तो अब अगर इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें बी सी स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय फिर स्क्वायर रूट लिखेंगे बी सी। ठीक है, अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पर ये जो डिवाइड कर दिया जाए, इनकी रेशो ली जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों डिवाइजर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये साइन अल्फा बाय 2 ओवर कोसाइन अल्फा बाय 2 ये किसके इक्वल होता है, ये टेंजेंट अल्फा बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया यहाँ पर इस तरह से, और ओवर फिर स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए आ गया। ठीक है, और अब अगर हम इनको देखें तो ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जा सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस पे अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट हम यूं लिखेंगे, टेंजेंट जो एंगल अल्फा बाय 2 ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये वो फार्मूला जो कि हमने प्रूव करना था और इसकी एप्लीकेशन को हमने शुरू में समझ लिया। तो ये इस तरह से आपने देखा कि हमने साइड्स की मदद से, मतलब अगर तीनों साइड्स गिवन हो, एक ऑब्लिक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ऐसी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी, तो उस केस में हमने जो है इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से जो है ये इसके अननोन्स एंगल्स जो है उनकी मेजरमेंट हमने कर ली।